Good morning, class 7. So, this is chapter 4 of your book, literature book, and this is the story of a kind couple, old couple, and a pet. So, let's start with the page number 56. Second para. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. अब यहाँ पे ओल्डमैन की बात हो रही है कि एक उनका जो पैट था, डॉगी था, वो एक दिन उनके पास रन करता हुआ आया। उसने अपने पोज को उसके पैरों पर रख दिए एंड मोशनिंग मतलब इशारा कर रहा था विथ हिज हैड, अपने हैड से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे कुछ गड्ढे की तरफ। द ओल्ड मैन, गड्ढा मतलब एक जगह की तरफ वो इशारा कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, एक बार तो उस ओल्ड मैन ने सोचा, हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। ओल्डमैन ने सोचा कि उनका जो पैट है वो उनके साथ केवल खेल रहा है, इसलिए उन्होंने उसको माइंड नहीं किया, सीरियस नहीं लिया। बट द डॉग कैप्ट ऑन वाइंडिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। बट जो उनका डॉग था मिमियाने लगा, मतलब आवाज़ें निकालने लगा। रनिंग टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर भागने लगा कुछ मिनटों के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। बट थोड़ी देर बाद जो ओल्डमैन ने उस डॉग को फॉलो किया फ्यू यार्ड्स तक, मतलब कुछ दूरी तक उस प्लेस के लिए, वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे उस डॉग ने जाके बड़े उत्साह से उसको स्क्रैच करने लगा। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, तब वो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई बोन दबी हुई है या फिर कोई फिश है। द ओल्ड मैन struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him. अब ओल्डमैन ने उस जो अपने फावड़ा था उसको ज़मीन पे मारा उससे, तभी उसे लगा ओ लो, वहाँ पे तो गोल्ड चमकता हुआ उसे दिखाई दे रहा था। लॉट ऑफ पाइल ऑफ गोल्ड मतलब बहुत सारा गोल्ड का ढेर था जो उसको वहाँ पे उसके सामने चमक रहा था, शाइन कर रहा था। Thus in an hour the old couple were made rich. अब इस तरह कुछ ही घंटों में जो ओल्ड कपल थे वो क्या बन गए, रिच बन गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends. अब जो गुड सोल, जो अच्छी व्यक्ति थे वो दोनों, उन्होंने क्या किया, अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े पर, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, वहाँ पे अपने दोस्तों के लिए एक दावत रखी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, उन्होंने अपने जो पुअर गरीब बेचारे पड़ोसी थे उनको बहुत भर भर के दिया। एज़ फॉर द डॉग, और डॉग के लिए जो उन्होंने किया, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस, उन्होंने उसको इतना पैट किया कि उसको बिल्कुल काइंडनेस से, मतलब प्यार से, दयालुता से उसको एकदम ओवरलोडेड कर दिया था, मतलब उसको भर भर के उन्होंने बहुत सारा प्यार किया। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसी गांव में कौन रहते थे, एक ओल्ड विक्ड मतलब दुष्ट ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो ज़रा से भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे, मतलब उनमें ज़रा से भी संवेदनहीनता नहीं थी, काइंड नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड